का वो हो गया, वरना वो भी होते तो। पर ठीक है, बहुत संभावना है कि तब तक सूचना अपना पहुंच जाएगी कि क्या हुआ था। मन ही मन हर्षाता हूँ, मन ही मन मैं हर्षाता हूँ, फूला नहीं समाता हूँ। मन ही मन हर्षाता हूँ, मन ही मन महाश्रमण के पावन चरणों निश दिन मोद मनाता हूँ। महाश्रमण के पावन चरणों निश दिन मोद मनाता हूँ। वर्षों बाद आज घर में आ फूला नहीं समाता हूँ। वर्षों बाद आज घर में आ फूला नहीं समाता। इस अवसर पर अंतर मन के भाव सुनाता हूँ। मन ही मन हर्षाता हूँ, मन ही मन हर्षाता हूँ। लेते ही दीक्षा गुरुवर ने यात्रा जोर जमाई है। लेते ही दीक्षा गुरुवर ने यात्रा जोर जमाई है। देश विदेशों में गुरुवर ने धर्म ध्वजा फहराई है। देश विदेशों में गुरुवर ने धर्म ध्वजा फहराई है। महाश्रमण के साए में तो बढ़ता जाता हूँ। मन ही मन हर्षाता हूँ, मन ही मन हर्षाता। मैं हर्षाता हूँ, फूला नहीं समाता हूँ। मन ही मन हर्षाता हूँ, मन ही मन हर्षाता हूँ। मैं आज भंवरलाल जी और ताराचंद जी दोनों को मैं विशेष रूप से याद कर रहा हूँ, क्योंकि वे यहाँ पे उपस्थित, अगर वे होते तो उनको शायद और ज़्यादा खुशी होती। मेरी दीक्षा इतिहासों में लिखी गई है ख्यात में। मेरी दीक्षा इतिहासों में लिखी गई है ख्यात में। नाना नानी दादा दादी पर दादा भी साथ में। नाना नानी दादा दादी पर दादा भी साथ में। अपने भाग्यों को मैं स्वयं आज सुनाता हूँ। मन ही मन हर्षाता हूँ, मन ही मन हर्षाता हूँ। हम जब यात्रा में थे तब यदा कदा नाती ले आए दूर दूर दर्शन करने। यदा कदा नाती ले आए दूर दूर दर्शन करने। कुछ रूटीन में, कुछ वर्षों में, कुछ मानो आए लेने। कुछ रूटीन में, कुछ वर्षों में, कुछ मानो आए लेने। कौन कौन आने बाकी है ध्यान लगाता हूँ। मन ही मन हर्षाता हूँ। कौन कौन आने बाकी है ध्यान लगाता हूँ। मन ही मन हर्षाता हूँ, मन ही मन हर्षाता हूँ। कुछ के नाम याद है मुझको, किंतु नहीं मुख याद है। कुछ के नाम याद है मुझको, किंतु नहीं मुख याद है। कुछ के भूल गया हूँ, कुछ करने बाकी अब याद है। कुछ के भूल गया हूँ, कुछ करने बाकी अब याद है। रेगुलर आने वालों
की लिस्ट बनाता हूँ, मन ही मन हर्षाता हूँ। रेगुलर आने वालों की लिस्ट बनाता हूँ, मन ही मन हर्षाता हूँ। 10 वर्षों के बाद मैं आया हूँ नेटिव प्लेस में। 10 वर्षों के बाद मैं आया हूँ नेटिव प्लेस में। पूछता हूँ हाल सबका, होगी लाइफ पीस में। पूछता हूँ हाल सबका, होगी लाइफ पीस में। लाइफ से जुड़ने वाले कुछ टिप्स बताता हूँ, मन ही मन हर्षाता हूँ। लाइफ से जुड़ने वाले कुछ टिप्स बताता हूँ, मन ही मन हर्षाता हूँ, मन ही मन हर्षाता हूँ। लेना सीखे श्वास को, फिर कभी नहीं होगी टेंशन। लेना सीखे श्वास को, फिर कभी नहीं होगी टेंशन। निर्धारित हो जीवन शैली, कर स्वयं लाइफ मेंशन। निर्धारित हो जीवन शैली, कर स्वयं लाइफ मेंशन। हो खुशहाली डाली डाली, यही चाहता हूँ, मन ही मन हर्षाता हूँ, मन ही मन हर्षाता हूँ। मैं साधु हूँ, दीक्षा ली है, करनी मुझको साधना। मैं साधु हूँ, दीक्षा ली है, करनी मुझको साधना। किंतु योग नातीलों का भी रत्नत्रय आराधना। किंतु योग नातीलों का भी रत्नत्रय आराधना। इसीलिए मैं याद करके फर्ज निभाता हूँ, मन ही मन हर्षाता हूँ। इसीलिए मैं याद करके फर्ज निभाता हूँ, मन ही मन हर्षाता हूँ। हिल मिल करके बड़े प्रेम से रहना होगा आपको। हिल मिल करके बड़े प्रेम से रहना होगा। वैर विरोधों की गांठों को धोना होगा आपको। वैर विरोधों की गांठों को धोना होगा आपको। जन जन के मन मन में मैत्री दीप जलाता हूँ, मन ही मन हर्षाता हूँ। जन जन के मन मन में मैत्री दीप जलाता हूँ, मन ही मन हर्षाता हूँ। अपने नातीलों पर इतना तो हक जमाता हूँ, मन ही मन हर्षाता हूँ। इस अवसर पर अंतर मन के भाव सुनाता हूँ, मन ही मन हर्षाता हूँ, मन ही मन हर्षाता। मैं हर्षाता हूँ, फूला नहीं समाता हूँ, मन ही मन हर्षाता हूँ, मन ही मन हर्षाता हूँ। एक सहज अवसर है कि गुरुदेव के साथ में इतने लंबे वर्षों बाद मैं वापस अपने संचार पक्षी गाँव में आया हूँ। क्योंकि मुझे याद है जब मैं दीक्षा लिया था तब न तो मुझे किसी को समझाना आता था और न मुझे किसी को समझाने का अधिकार ही था। अब मैं अपना अधिकार समझता हूँ कि मैं किसी को कुछ कह सकता हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरे संचार पक्षी नाती ने मेरी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे।
हम तो संत हैं, हम तो गांव-गांव में जाकर के लोगों को उपदेश देते हैं। जब वे हमारे कुछ नहीं लगते वे भी हमारी बात मानते हैं, हमारी बात सुनते हैं, तो मेरे स्वयं के ज्ञातिजन तो मेरी बात क्यों नहीं सुनेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि हम मेरे संचार पक्ष नातीलों का जीवन खूब सुखमय बने, शांतिमय बने, परिवार में आक्रोश न हो, परिवार में क्लेश न हो, कोई हल्की से भी हमें कोई ऐसी भनक लगे या बात लगे कि ये बात हमारे मन में आई है, तत्काल हमें आपस में बात करके सुलह कर लेनी चाहिए। वैर कब बढ़ता है? जब हमारे मन में कोई विचार उठा और हमने उनसे वह विचार शेयर नहीं किया। अभी पाली की बात है, कोई अपने मारवाड़ के श्रावक वहाँ पाली में रहते हैं, तो उन्होंने आकर के किन्हीं संतों को कह दिया होगा कि कोई पचपदरा के संत है, मेरी वाइफ अस्वस्थ थी, मैंने रास्ते में उनको भावना भाई और वो मेरे यहाँ पे आए नहीं। तो संतों को लगा पचपदरा के ध्रुव मुनि है, पचपदरा बालोतरा के, हो सकता है ध्रुव मुनि नहीं आए होंगे। ये संत मेरे पास पधारे और पधार करके मेरे को थोड़ा उपालम दिया। उपालम देने के बाद में जब बात क्लियर हुई, मैंने बोला नहीं मेरे पास तो ऐसा कोई आया नहीं, आता तो मैं ज़रूर जाता, और गांव वाला था तो मैं और अच्छे से जाता। भाई अगर कोई अस्वस्थ है मैं उसको मंगल पाठ सुनाता, उसको जब बताता, उसको आध्यात्मिक संबल देता, पर मेरे साथ तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं। तब उन संतों ने मुझसे एक बात की, ध्रुव मुनि भली कोई बात हुई चाहे नहीं हुई, वे तो आए दर्शन करके गए, उन्होंने तो अपनी बात बोलकर चले गए, पर उन्होंने अपनी बात मुझे कही। मैं यदि ये बात मन में रखता, तुमको नहीं कहता, तो हमारे आपस के व्यवहार में जरूर अंतर आता। साथ में किसको रहना था? हमको रहना था। बात तो आने वाला करके गया, पर असर किस पे आया? असर हम पे आया। तो सबसे मेन सूत्र यही है, यदि कभी भी किसी को भी व्यवहार के नाते और कोई नाते कोई भी बात आ जाए मन में, सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, फेस टू फेस बात कर लो। फेस टू फेस बात करने में वो व्यवहार का नुकसान नहीं होगा जो आप मन ही मन रख के व्यवहार का नुकसान कर दोगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे संचार पक्ष परिवार में खूब प्रेम रहे, खूब आध्यात्मिकता रहे, क्योंकि वैराग्य वहीं पे जन्मता है, आध्यात्मिकता वहीं पे जन्मती है जहाँ पर शांति होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे संचार पक्ष पूरे परिवार में, मातृपक्ष में, पितृपक्ष में, पूरे परिवार में खूब शांति रहे, खूब समाधि रहे, सब बढ़ते जाए, संघ की सेवा करते जाए, अपना नाम रोशन करते जाए, परिवार का नाम रोशन करते जाए, यही मेरी मंगल कामना है। अब परम पूज्य गुरुदेव हमारे गांव में पधार रहे हैं, तो सहज एक अवसर है, मैं चाहता हूँ कि मेरा संचार पक्ष पूरा परिवार, कोई भी व्यक्ति जो बालोतरा पचपदरा में उपस्थित हो, उन परिवार का एक छोटा से छोटा बच्चा भी आचार्य प्रवर के देखने से वंचित न रहे। मैं चाहता हूँ, मैं ये गुरुदेव को दिखाना चाहता हूँ, वाय वे बोला जाए कि मैं गुरुदेव को ये दिखाना चाहता हूँ कि पचपदरा बालोतरा मिला करके मेरा संसार पक्ष कितना बड़ा परिवार है। वो दिखाने का मेरे पास मात्र एक अवसर, वह अवसर ये है कि 9 तारीख को, गुरुदेव का 8 तारीख को बालोतरा प्रवेश है, 9 तारीख को आचार्य प्रवर के सानिध्य में प्रवचन पंडाल में मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा परिवार उपस्थित रहे, और जब मुमुक्षु राजुल भाई का नाम आए, राजुल भाई खड़े होकर के आपके साथ में गीत गाएंगे, तो पूरा परिवार एक साथ वह गीत गाए। मैं ये मैसेज दिलवाना चाहता हूँ कि परिवार कैसा हो, ध्रुव मुनि जैसा हो। भली भाई भाई के बंटवारे हो गए, भली मातृपक्ष अलग है, पितृपक्ष अलग है, मातृपक्ष के एक एक मामा का अलग अलग परिवार है, उनके बेटों का परिवार भी बनने वाला है, पर तो भी गीत गाते वक्त या पारिवारिक दर्शन करते वक्त पूरा परिवार साथ में होता है, तो वह परम हर्ष की चीज़ होती है। आज मैं विशेष रूप से मेरे संचार पक्ष परदादा जी को याद करता हूँ, मेरे संचार पक्ष नाना जी को याद करता हूँ। वे कितनी बार मुझसे कहते थे कि महाराज आप जल्द से जल्द बालोतरा पधारो, और हम चाहते हैं कि आचार्य प्रवर के सानिध्य में कोई परिवार का ऐसा प्रोग्राम हो जिसको हो तो वह सेवा, पारिवारिक सेवा, पर देखने वालों को लगे परिवार हो तो ऐसा परिवार हो जो पूरा परिवार एक साथ बैठ करके गुरुदेव की सेवा। वे अब नहीं रहे, हम तो उन्हें सिर्फ याद करते हैं, पर उनकी भावना और उनके साथ साथ मेरी भावना, मैं चाहता हूँ कि पूरा परिवार विशेष रूप से इस ओर ध्यान दे और 9 तारीख को आचार्य प्रवर के समक्ष उपस्थित होकर उस गीत में जरूर अपने स्वर गाएं, जरूर अपने स्वर में स्वर मिलाएं। इन्हीं मंगल भावों के साथ